ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 9 अध्याय 10 भगवान रामचंद्र की लीलाएं। श्लोक क्रमांक 11। रक्षा अधमेन वृक्वत् विपिने असक्षम वैदेहराजदुहितरी अपयापितायां भ्रात्रा वने कृपणवत् प्रियया वियुक्तः स्त्रीसंगीनां गतिम् इति प्रथयन् चचार। रक्षोधमेन वृक्वत् विपिने सक्षमं वैदेहराजदुहितर्पयापितानां भ्राता वने कृपणवत् प्रिया वियुक्तः स्त्रीसंगीनां गतिमिति प्रथयश्चचार। शब्दार्थ। रक्षा अधमेन अत्यंत दुष्ट राक्षस रावण द्वारा वृक्वत् बाघ के समान विपिने जंगल में असक्षमा असुरक्षित वैदेहराज दुहितरी विदेह राजा की पुत्री सीता देवी की इस दशा के द्वारा अपयापितायाम अपहरण करके भ्रात्रा अपने भाई के साथ वने जंगल में कृपणवत् अत्यंत सताए दीन व्यक्ति की तरह प्रियाया अपनी प्रियतमा के द्वारा वियुक्तः विलक हुआ स्त्री संगीनाम स्त्रियों में अनुरक्त पुरुषों का गतिम गंतव्य इति इस प्रकार प्रथयन उदाहरण प्रस्तुत करते हुए चचार घूमने लगा। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी द्वारा अनुवाद। जब रामचंद्र जी जंगल में प्रविष्ट हुए और लक्ष्मण जी भी वहाँ नहीं थे तो दुष्ट राक्षस रावण ने विदेह राजा की पुत्री सीता देवी का उसी तरह अपहरण कर लिया जिस तरह गडेरिए की अनुपस्थिति में बाघ किसी असुरक्षित भेड़ को पकड़ लेता है। तब श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण के साथ जंगल में इस तरह भटकने रहे मानो कोई अत्यंत दीन व्यक्ति अपनी पत्नी के वियोग में घूम रहा हो। इस तरह उन्होंने अपने व्यक्तिगत उदाहरण से एक स्त्री अनुरक्त पुरुष जैसी दशा प्रदर्शित की। तात्पर्य काफ़ी बड़ा तात्पर्य है, तो आधा इसको आज पढ़ेंगे और आधा कल पढ़ेंगे। तात्पर्य इस श्लोक में स्त्री संगीनाम गतिमिति शब्द बतलाते हैं कि भगवान ने स्त्री अनुरक्त व्यक्ति की सी दशा प्रदर्शित की। नैतिक उपदेशों के अनुसार गृहे नारिम विवर्जयेत, जब कोई यात्रा पे जाए तो अपनी पत्नी साथ में ना ले जाए। पुराने ज़माने में लोग बिना सवारी के यात्रा करते थे, लेकिन फिर भी जहाँ तक संभव हो जब कोई घर से बाहर जाए तो अपने साथ अपनी पत्नी ना ले जाए। विशेष रूप से ऐसी स्थिति में जिसमें श्री रामचंद्र जी थे जब उन्हें उनके पिता द्वारा वनवास दे दिया गया था। कोई जंगल में रहे या घर में रहे, स्त्री अनुरक्ति आफत बन जाती है, जैसा कि भगवान ने अपने इस निजी दृष्टांत से दिखलाया है। वस्तुतः यह स्त्री संगी का भौतिक पक्ष है, लेकिन भगवान की स्थिति आध्यात्मिक है क्योंकि वे भौतिक जगत के प्राणी नहीं हैं।
नारायण परो व्यक्त्यात्। नारायण भौतिक सृष्टि से परे हैं। चूँकि वे भौतिक जगत के सृष्टा हैं, अतएव उन्हें भौतिक जगत की दशाएं नहीं सताती। सामान्यतः सीता से रामचंद्र का वियोग विप्रलम्ब माना जाता है, जो भगवान की ह्लादनी शक्ति की क्रिया है, जिसका संबंध श्रृंगार रस से है। आध्यात्मिक जगत में भगवान में सारे प्रेम व्यापार देखने को मिलते हैं। उनमें सात्विक, संचारी, विलाप, मूर्छा तथा उन्माद सभी अवस्थाओं के लक्षण प्रकट होते हैं। अतएव जब रामचंद्र जी सीता से विक्त हुए तो ये सारे आध्यात्मिक लक्षण प्रकट हुए। भगवान ना तो निराकार है, ना शक्तिहीन, प्रत्युत वे सच्चिदानंद विग्रह हैं। अतएव उनमें आध्यात्मिक आनंद के सारे लक्षण पाए जाते हैं। अपनी प्रियतमा से वियोग का अनुभव भी आध्यात्मिक आनंद ही है, जैसा कि शिल स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने बतलाया है। राधा कृष्ण प्रणय विकृति हिलादनी शक्ति। राधा कृष्ण के प्रेम व्यापार भगवान की हिलादनी शक्ति के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं। भगवान सारे आनंद के मूल स्रोत हैं, वे आनंद के आकार हैं। अतएव भगवान रामचंद्र ने आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही प्रकार से सत्य का प्रदर्शन किया। भौतिक दृष्टि से जो लोग स्त्री से अनुरक्त हैं, उन्हें कष्ट मिलता है, किंतु आध्यात्मिक रूप से जब भगवान तथा उनकी ह्लादनी शक्ति में वियोग भाव उत्पन्न होता है तो भगवान का आनंद बढ़ जाता है। इसकी आगे भी व्याख्या भगवत गीता 9:11 में हुई है। अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम न जानन्तो मम भूत महेश्वरम। जो व्यक्ति भगवान की आध्यात्मिक शक्ति को नहीं जानता, वह उन्हें सामान्य मानव प्राणी मानता है, लेकिन भगवान के मन, बुद्धि तथा इंद्रियां कभी भी भौतिकता से प्रभावित नहीं होती। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणगुणान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। हरे कृष्णा। तो ये श्रीमद् भागवतम का 9वां स्कंध है, जिसमें सुखदेव गोस्वामी संक्षिप्त रूप से परीक्षित महाराज को भगवान रामचंद्र की कथाओं के बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो भगवान रामचंद्र की जो लीलाएं हैं, उसमें बहुत ही दिव्य रूप से आनंद चिन्मय रस है। और भगवान राम की लीलाओं को हम जितनी बार सुनते हैं, जितनी बार पढ़ते हैं, उसकी चर्चाएं करते हैं, उतना हमें भगवान राम के प्रति, सीता माता के प्रति और आकर्षण बढ़ता है। और जिस तरह से उन्होंने आदर्शों को प्रस्तुत किया, जिस तरह से उन्होंने इस भौतिक संसार में कैसे एक सबके कर्तव्य होते हैं, सभी स्तर के संबंधों के कर्तव्य होते हैं, वो आदर्श रूप से निभाए, तो वो श्रवण करने के बाद हमें भी प्रेरणा मिलती है, एक उत्साह मिलता है, और फिर उसको हम पालन करने का प्रयास करते हैं। तो रामायण में बहुत सारी शिक्षाएं हैं। भगवान और भगवान के जो भक्त हैं, उनके बीच में आदान प्रदान क्या होता है, एक नैतिकता के स्तर पे शिक्षाएं हैं कि जो एक साधारण धर्म होता है, शरीर के स्तर पे धर्म है, जिसको हम वर्णाश्रम धर्म बोलते हैं, उस आधार पर व्यक्ति को कैसे अपना व्यवहार करना चाहिए, है ना। तो बहुत सारी अलग अलग तरह से शिक्षाएं ये श्री वाल्मीकि रामायण में है, और ये बहुत ही सरल भाषा में है ना। जो भी उपनिषद हैं, वेद हैं, वेदांत सूत्र है, उन सब का
जो सार है, एसेंस है, वो सब वाल्मीकि रामायण में है और बहुत ही सरल भाषा में है। तो कोई भी अगर बहुत संस्कृत का पंडित नहीं है या व्याकरण, छंद वो सब नहीं जानता है और वेदों का अध्ययन, उपनिषदों का अध्ययन उसने नहीं किया है, तो उसको भी पूरा ज्ञान संपूर्ण रूप से उदाहरण के साथ अगर वो वाल्मीकि रामायण पढ़ता है तो उससे सब कुछ उसमें प्राप्त हो जाएगा। और इसी तरह से हम देखते भी हैं कि पहले वेदों को या उपनिषदों को पढ़ने की जो अधिकार था, अभी भी है, था नहीं अभी भी है, वो ब्राह्मणों को है ना। ब्राह्मणों को मतलब जो स्वभाव से ब्राह्मण है। क्यों? क्योंकि वो वेदों को पढ़कर, उपनिषदों को पढ़कर उससे जो शिक्षा मिलेगी उसका सदुपयोग करेंगे। अगर कोई शक्तिशाली वस्तु है किसी अयोग्य व्यक्ति के हाथ में चली जाए तो वो खुद का नुकसान करेगा और दूसरों का नुकसान करेगा। इसीलिए भेदभाव नहीं है, वेदों को पढ़ने की जो योग्यता है और सामर्थ्य है वो ब्राह्मणों को है। लेकिन अगर केवल ब्राह्मण वर्ग ही वेदों को पढ़ेंगे, उपनिषदों को पढ़ेंगे, तो बाकी वर्णों को शिक्षा कैसे मिलेगी, जन साधारण को शिक्षा कैसे मिलेगी? जो गुरुकुल में जाकर एक फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले रहे हैं उनको शिक्षा कैसे मिलेगी? या जो अक्षर ज्ञान नहीं जानते हैं, मतलब ऐसे लिख नहीं सकते हैं, उन सबको शिक्षा कैसे मिलेगी? तो वो रामायण और महाभारत के माध्यम से मिलती थी। और रामायण और महाभारत की शिक्षाओं के द्वारा वो शास्त्रों की, वेदों की सारी शिक्षाओं को वो जान जाते थे, है ना। तो इसीलिए कम से कम हमें भी अपने जीवन में कम से कम एक बार तो पूरी वाल्मीकि रामायण और पूरी महाभारत पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि बार बार पढ़ेंगे तो और बहुत सारे रत्न मिलेंगे, बहुत सारे हीरे मिलेंगे, लेकिन कम से कम पूरे जीवन में एक बार रामायण और महाभारत पढ़ने का हमें पढ़ना चाहिए। तो रामायण में 7 कांड हैं और 7 कांड में भगवान राम ने एक आदर्श भूमिका को निभाया है। तो बाल कांड में है एक आदर्श शिष्य कैसे होते हैं, है ना, वो बताया गया है बाल कांड में। अयोध्या कांड में एक आदर्श पुत्र कैसा होता है ना, उसके बारे में बताया गया है। फिर अरण्य कांड में एक आदर्श प्रेमी कैसा होता है और आदर्श रक्षक कैसा होता है वो बताया गया है। किष्किंधा कांड में आदर्श मित्र कैसा होता है वो बताया गया है। सुंदर कांड में हनुमान जी के माध्यम से आदर्श सेवक कौन होते हैं उसके बारे में बताया गया है। युद्ध कांड में आदर्श योद्धा कैसे होते हैं, है ना, और उत्तर कांड में आदर्श राजा कैसे होते हैं। तो इस तरह से अलग अलग चरणों में, अलग अलग कांड में भगवान ने आदर्श स्थापित किया है। तो हम जो 7 कांड में सबसे छोटा कांड है और जो कि सबसे सारे महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उस कांड में सारी जो परिस्थिति है वो परिवर्तित हो जाती है, उस पर हम चर्चा करेंगे, वो है अरण्य कांड। तो रामायण का सबसे छोटा कांड है अरण्य कांड। अरण्य मतलब वन, जंगल, है ना। तो भगवान कहाँ पर हैं? दंडकारण्य में है ना। तो दंडकारण्य में भगवान वहाँ पर रहते हैं, पंचवटी में रहते हैं। तो वहाँ पर भगवान क्या क्या लीलाएं करते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो संक्षिप्त में देखेंगे तो हम प्रारंभ करते हैं जब भगवान राम अकेले ही खर और दूषण को और उनके साथ आए हुए 14,000 सैनिकों को मार देते हैं कुछ ही मुहूर्त में। कुछ ही मुहूर्त मतलब कुछ ही घंटों के अंदर खर, दूषण और 14,000 सैनिकों को मार देते हैं। उसके बाद क्या क्या परिस्थिति बनती है वो हम आने वाले 3 दिनों में चर्चा करेंगे। तो भगवान जब खर दूषण को मारते हैं और 14,000 सैनिकों को मारते हैं अकेले ही, तो सीता देवी को एक गुफा में सुरक्षित रख देते हैं और लक्ष्मण जी को बोलते हैं कि आप यहाँ पर पहरा दीजिए और मैं अकेले जाके युद्ध करता हूँ, है ना। तो जब कुछ घंटों में सारे राक्षसों का सफाया हो जाता है तो उस सेना में से
एक राक्षस होता है जिसका नाम होता है अकम्पन, है ना। तो अकम्पन जो होता है वहाँ से बच जाता है ना। वो कायर की तरह वहाँ से डर के भाग जाता है। और अकम्पन जो होता है वो लंका पहुँचता है, और लंका पहुँचने के बाद फिर वहाँ पर रावण को सूचना देता है ना। तो जब अकम्पन वहाँ पहुँचता है और जब बताना चालू करता है जन स्थान के बारे में, ये जगह है पंचवटी में एक स्थान, जन स्थान, जहाँ पर ऋषि मुनि के रहने के लिए भी उपयुक्त स्थान है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे जो राक्षस हैं वो मतलब यज्ञ को भंग करना या यहाँ तक कि नरभक्षी हैं, ऋषियों को खा जाना, इस तरह से काम करते हैं। तो भगवान उन ऋषियों की सुरक्षा के लिए वहाँ पर इसीलिए उन्होंने वो स्थान चुना, पंचवटी को चुना, जो कि आधुनिक नासिक में है। तो जब अकम्पन जो है वहाँ पर पहुँचते हैं और वो बताते हैं कि जन स्थान पूरा तहस नहस हो गया है ना। और खर, दूषण और उनका सेनापति त्रिशिर, उसको मार दिया गया है ना। तो जैसे ही ये सुनता है, रावण ये सुनता है कि खर, दूषण और त्रिशिर को मार दिया गया है, तो रावण अपना क्या करने लगता है, खुद का बखान करने लगता है ना। खुद का, जैसे कि कुछ लोग अपनी खुद की बड़ाई करते हैं, है ना, कि मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, और खर, दूषण और त्रिशिर को मार दिया है तो ऐसे कोई बड़ी बात नहीं हुई है ना। मुझे डराने का प्रयास मत करो, है ना। अंदर से रावण की ये भावना है। तो रावण बोलता है कि इंद्र है, कुबेर है, यम है और विष्णु है, वो भी मुझसे कांपते हैं, वो भी मुझसे डरते हैं। और जो मृत्यु है, जो साक्षात मृत्यु है, वो भी अगर मेरे पास में आएगी तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। और जो अग्नि है, अग्नि को भी मैं जला सकता हूँ, अग्नि को भी मैं जला सकता हूँ। और जो समय है, जो काल है, स्वयं काल है, उस काल को भी, उस काल के सामने में भी मैं एक काल हूँ। वो उस काल का भी क्षय हो जाएगा, वो काल भी बचेगा नहीं। और सूर्य को मैं राख में, है ना, ऐसे उसका चूर्ण बना सकता हूँ, है ना। और हवा जो है मेरे सामने क्या हो जाएगी, असक्षम हो जाएगी। तो इसीलिए बता रहे कालस्य च अपि अहम कालो, काल का भी मैं काल हूँ। दहे हम अभी पावका, कि अग्नि को भी मैं जला दूंगा। मृत्यु मरणम धर्मेण सम्मयोजत इतिम उत्सहे, कि मृत्यु भी मेरे सामने कैसे हो जाएगी, उसकी भी मृत्यु हो जाएगी, मतलब मृत्यु की मृत्यु हो जाएगी। तो जो लोग बहुत अहंकारी होते हैं, है ना, वो अपना बहुत बखान करते हैं, है ना। और जो भक्त होते हैं, विनम्र होते हैं, वो अपनी प्रशंसा को सुनना नहीं चाहते, है ना। तो एक आसुरी स्वभाव होता है और एक दैवी स्वभाव होता है। भगवान भगवद गीता में बता रहे हैं कि दैवी संपद और आसुरी संपद। तो जो दैवी संपद वाले होते हैं उनके अंदर क्या होती है, विनम्रता होती है ना। वो अन्यों का गुणगान करना चाहते हैं, भगवान का गुणगान करना चाहते हैं और भगवान के भक्तों का गुणगान करना चाहते हैं। लेकिन जो रावण जैसे आसुरी स्वभाव के लोग होते हैं, वो बहुत अधिक क्या होते हैं, आत्म केंद्रित होते हैं, स्व केंद्रित होते हैं। वो अपना गुणगान सुनना चाहते हैं या अपना गुणगान खुद करना चाहते हैं, और इतना अधिक गुणगान करते हैं कि दूसरों को कुछ समझते ही नहीं हैं। कि खर, दूषण और त्रिशिर को भगवान ने मारा तो कम से कम थोड़ी देर के लिए तो सोचें कि किसी एक योद्धा ने कुछ ही घंटों के अंदर इतने लोगों को मार दिया, उसके बाद भी क्या कर रहे हैं, अपना बोस्टिंग कर रहे हैं, है ना, अपना बखान कर रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या होता है, जब किसी में अहंकार होता है, बहुत अधिक प्राइड होता है, तो उसको जो अच्छी सलाह दी जाती है उस सलाह को भी एक्सेप्ट करने में उसको क्या हो जाती है, बहुत समस्या हो जाती है। हम आगे देखेंगे कि मारीच जो है सबसे पहले रावण को सलाह
देने वाले हैं। पूरे रामायण में 11 से 12 लोगों ने रावण को सलाह दी, है ना। सिर 10 हैं लेकिन दिमाग बिल्कुल नहीं है ना। किसी का बोलते हैं कि आपका दिमाग नहीं है, तो दिमाग तो कितना अधिक था, 10 सिर थे, है ना। तो एरोगेंस बहुत अधिक है। एरोगेंस को क्या बोलेंगे हिंदी में? दंभ, है ना। दंभ बहुत अधिक है। तो जो एरोगेंट व्यक्ति होता है उसकी अगर बढ़ाई कर दी जाए, जैसे अभी यहाँ पर बढ़ाई करेंगे, तो अगर उसकी बढ़ाई कर दी जाए एरोगेंट व्यक्ति को, तो वो उस व्यक्ति के अनुसार फिर काम करना चालू कर देता है। तो अभी क्या होता है, यहाँ वाल्मीकि, यहाँ पर आचार्य टीका में लिख रहे हैं कि रावण ने बोला है कि मैं सूर्य को भी क्या कर सकता हूँ, चूर्ण कर सकता हूँ, और हवा भी मेरे सामने क्या हो जाएगी, बेजान हो जाएगी, है ना, पावरलेस हो जाएगी। तो आचार्यगण लिख रहे हैं कि जो सूर्य के शिष्य हैं और पवन पुत्र हनुमान जी, वो ही जाके जब जाते हैं और पूरी लंका जला के आते हैं और रावण के हृदय में पूरा डर बैठा के वापस आते हैं, है ना। तो ये केवल क्या है, केवल अपना एक दम्भ दिखाना है। तो अकंपन, अभी जैसे राजा है वैसी प्रजा होगी, है ना। तो अकंपन बोलता है कि ये जो राम है ना, ये राजा दशरथ का पुत्र है, और इसमें क्या है, बहुत शक्तिशाली है ना। और वन में अकेला है वो, उसके साथ में और कोई नहीं है। तो तुम क्या कर सकते हो, एक काम करो कि सीता की जो पत्नी है सीता का अपहरण कर लो। और जब सीता का अपहरण करोगे तो उनके वियोग में, उनके दुख में वो बहुत क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। और जब दुख और वियोग में कमज़ोर हो जाएगा तो उसको उस समय मारना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, है ना। तो रावण को ये प्लान बहुत अच्छा लगता है, ये तो बहुत बढ़िया बात बताए, खुरापाती दिमाग ऐसे चलता है। तो रावण ने बोला बहुत अच्छा है। तो रावण ने बोला ठीक है चलते हैं, जनस्थान चलते हैं। तो जब जनस्थान पहुंच जाता है रावण, और जब रावण जनस्थान पहुंचता है तो वहाँ पर मारीच के पास में जाता है ना। तो मारीच को बोलता है कि मुझे मदद चाहिए है और सीता देवी का, ये सीता का मुझे अपहरण करना है ना। तो मारीच बोलता है कि, है ना, मारीच अलग अलग तरह से समझाने का प्रयास करता है। मारीच पहली बार बोलते हैं कि इस संसार में अच्छा सुनने वाले और अच्छा बोलने वाले बहुत मिल जाएंगे, है ना, लेकिन सत्य बोलने वाले बहुत मुश्किल से मिलते हैं और सत्य सुनने वाले और भी मुश्किल से मिलते हैं, है ना। तो प्रिय बोलने वाले और प्रिय सुनने वाले बहुत आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन सत्य बोलने वाले कठिन है मिलना, और सत्य सुनने वाले और भी कठिन। और यही विभीषण बोलते हैं युद्धकांड में, जो मारीच, सेम श्लोक है जो मारीच बोल रहे हैं, जो विभीषण बोलते हैं, है ना। तो मारीच वहाँ पर किसी तरह से बोलते हैं कि देखो तुम्हारे पास इतना बड़ा राज्य है, लंका है, वहाँ पे कोई आ नहीं सकता है, तुम्हारे इतना कोष है, इतनी समृद्धि है, तुम्हारे पे इतनी सारी स्त्रियाँ हैं, तुम्हें किसकी कमी है, तो क्यों ज़बरदस्ती, क्यों युद्ध, क्यों तुम ये अपहरण करना चाहते हो, ये तो मानव है, एक मानव स्त्री का क्यों अपहरण करना चाहते हो, तुम्हारे पास सब कुछ है, इसलिए तुम यहाँ से अभी लौट जाओ। तो रावण सोचता है कि हाँ, ये क्यों अपहरण करने की क्या ज़रूरत है ना। तो रावण वहाँ से वापस लौट जाता है। अभी ये पूरी जो घटना होती है वो कब होती है, जो शूर्पणखा होती है वो अभी तक लंका नहीं पहुँची। अभी ये कब घटना होती है कि जब अकंपन जो है वो पहुँच जाता है। अकंपन रावण को ये प्रस्ताव रखता है, रावण मारीच के पास में जाता है और मारीच से सुनकर वापस लंका आ जाता है। फिर शूर्पणखा वहाँ पर पहुँचती। तो कुछ लोग टीवी सीरियल में ऐसे बताते हैं कि रावण ने तो अपनी बहन के अपमान का बदला लिया था, है ना, उसने अपनी बहन की अपमान का बदला दिया था। कोई रावण बनता नहीं है, परिस्थितियाँ उसे रावण बना देती है। तो ऐसे
बेवकूफ़ लोग हैं जो शायद उन्होंने कभी वाल्मीकि रामायण पढ़ी भी नहीं होगी, देखी भी नहीं होगी, है ना, कि उसने अपनी बहन के अपमान का बदला लिया था। तो शूर्पणखा वहाँ पर जाती है ना, और फिर रावण की सभा में पहुँचती है। और रावण की सभा में पहुँचने के बाद यहाँ पर वाल्मीकि जो मुनि हैं वो रावण की सभा के बारे में वर्णन कर रहे हैं, और रावण कितना विद्वान था, कितना शक्तिशाली था, और कितने सारे उतने युद्ध लड़े थे, और युद्ध लड़ने के कारण उसके शरीर पर बहुत सारे चिन्ह भी थे। ऐरावत की दांत का चिन्ह था, इंद्र के वज्र का चिन्ह था, तो बहुत शक्तिशाली था। एक तरह से देखा जाए तो मटेरियली बहुत इंटेलिजेंट भी था, वेदों का ज्ञान भी था, ब्राह्मण कुल भी था। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, वो उसकी क्या थी, आसुरी स्वभाव था, है ना। तो आसुरी स्वभाव होने के कारण उसके पास में जो भी, इसीलिए वाल्मीकि मुनि यहाँ विस्तार से रावण की पूरी असेंबली और रावण की जो एक बल, उसकी शक्ति है, उसके बारे में बृहद वर्णन कर रहे हैं। उससे वो वाल्मीकि मुनि यहाँ बताना चाह रहे हैं कि बहुत बड़ी अधिक संपत्ति होते हुए भी, बहुत बलशाली होते हुए भी, और इस संसार के ऐसे बहुत सारे लोगों के ऊपर प्रभुत्व जताने के बावजूद भी ऐसे व्यक्ति की क्या स्थिति होती है, वो यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। तो आजकल भी हम देखते हैं, हालांकि बुद्धिमान बहुत होते हैं, लेकिन स्पिरिचुअली क्या होते हैं, डल होते हैं, है ना। मटेरियली बहुत इंटेलिजेंट होंगे, लेकिन स्पिरिचुअली बहुत डल होंगे। तो हम देख सकते हैं कि आज के बहुत सारे ऐसे बुद्धिमान लोग हैं, चाहे वो वैज्ञानिक देखें, या अलग अलग इंडस्ट्री चलाने वाले लोग देखें, या फिर ऐसे बहुत सारे इंटेलेक्चुअल वर्ग मिल जाएगा जो इतने अधिक बुद्धिमान हैं, उनकी बुद्धि की तुलना इवन जो एक भक्त हैं उनकी भौतिक इंटेलिजेंस से भी उनकी तुलना नहीं की जा सकती, जो इतने अलग अलग कारनामे करते हैं, है ना। अलग अलग ट्रेन्स हैं, ट्रेन बना देंगे, अलग अलग ब्रिज बना देंगे, अलग अलग कम्युनिकेशन सिस्टम है ना, इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ऐसा ऐसा सिस्टम बनाया है जिसको देखकर आश्चर्यचकित होगा कि ऐसा सिस्टम कैसे क्रिएट हो सकता है। तो मटेरियली बहुत शार्प है, बहुत शार्प है ना, मटेरियली बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, लेकिन स्पिरिचुअली क्या है, बहुत डल है। उनको एक साधारण जो बात है, शरीर और आत्मा का ज्ञान है, वो भी समझ में नहीं आता है ना। बहुत अच्छे कॉलेज में होंगे, बहुत अच्छी डिग्री मिली होगी, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन शरीर और आत्मा का ज्ञान, बेसिक ज्ञान भी बताएंगे तो वो समझ में नहीं आएगा। तो रावण की भी स्थिति ऐसी है कि वेदों का ज्ञाता है, पता है उसे। जैसे बहुत 15-20 साल पहले एक सीरियल आया था रावण करके, स्टार प्लस पर, है ना। ज्ञान किसी ने नहीं देखा, ऐसा कुछ, रावण ज्ञान किसी ने नहीं देखा, मतलब उसमें रावण की एक अच्छी इमेज, है ना, ऐसा कुछ, ऐसे ट्रू साइड करके या इनसाइड ऐसा करके उस सीरियल में लिखा हुआ था। तो ऐसे बहुत सारे लोग आजकल मिल जाएंगे, है ना, जो छोटे छोटे रावण हैं, उन्हीं की वृत्ति के ऐसे लोग मिल जाएंगे, लेकिन आध्यात्मिक रूप से क्या है, वो पूरे से हैंडीकैप्ड है ना। आध्यात्मिक रूप से उनकी बुद्धि बिल्कुल भी चलेगी नहीं। तो वहाँ पर शूर्पणखा वहाँ पर आती है, और शूर्पणखा जो है उसके पति का नाम है दुष्ट बुद्धि। दुष्ट बुद्धि और रावण की आपस में बनती नहीं थी, है ना। वो दानवों का एक राजा था दुष्ट बुद्धि, तो शूर्पणखा ने उससे दुष्ट बुद्धि से विवाह किया था। तो एक बार दुष्ट बुद्धि और रावण का क्या होता है, युद्ध होता है, और उस युद्ध में रावण क्या होता है, दुष्ट बुद्धि को मार देता है, और उसकी, रावण की बहन क्या हो जाती है, विधवा हो जाती है। तो शूर्पणखा को रावण के प्रति बहुत प्रतिशोध था, है ना, बहुत अधिक गुस्सा था कि इसका तो मैं बदला लेके रहूँगी। अब बदला कैसे लिया जाए वो समझ में नहीं आ रहा, वो कैसे, है ना। और बदला यहाँ भी लेना है कि लक्ष्मण जो है, ये वनवासी ने मेरी नाक काट दिया है, तो ये भी बदला लेना है। तो दो दुश्मन को आपस में भिड़ा देते हैं, कोई ना कोई तो उसमें क्या होगा, या तो ये साइड
मरेगा या ये साइड मरेगा, है ना। तो ऐसे लोग भिड़ाने वाले लोग बहुत सारे रहते हैं, जो दो दुश्मनों को आपस में क्या हो जाते हैं, भिड़ा देते हैं। तो शूर्पणखा का क्या है, अपना खुद का क्या है, अल्टीरियर मोटिव है। ऐसा नहीं है कि वो अपने अपमान का बदला लेना चाहती है, उसके अंदर ये है कि मुझे रावण से ही बदला लेना है, इससे भी बदला लेना है, और बड़ा बदला किससे लेना है, रावण से लेना है ना, क्योंकि इसने मेरे पति को मारा है ना। और रावण को भी अपनी कोई बहन का अपमान का बदला नहीं लेना है। मतलब देखिए, दोनों का अपना अपना स्वार्थ है। शूर्पणखा का भी अपना स्वार्थ है, क्योंकि वो अपने पति का बदला लेना की मृत्यु का बदला लेना चाहती है, और रावण के भी अपना स्वार्थ है, जो हम आगे देखेंगे। तो असुरों में भी आपस में जो संबंध होते हैं वो भी स्वार्थ पे ही होते हैं। अगर अभक्त हैं, ऐसे बहुत सारे अभक्त आपस में मिल गए, 4 लोग आपस में मिल गए, तो बहुत अच्छी मित्रता, फ्रेंडशिप डे मनाएंगे, साथ में घूमने जाएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन क्या होगा, ये मेरी इंद्रियों को संतुष्ट करेगा और वो मेरी इंद्रियों को संतुष्ट करेगा। जब तक ये मेरी इंद्रियों को संतुष्ट करेगा तब तक ये मेरे साथ में है, और जैसे ही बंद किया इंद्रियों को संतुष्ट करना, वैसे ही रिश्ता क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। तो आप मेरी पीठ को खुजाओ, मैं आपकी पीठ को खुजाऊंगा। ऐसा है कि दोनों सेंस ग्रेटिफिकेशन का आपस में कॉन्ट्रैक्ट लिया है कि ये उनकी इंद्रियों को संतुष्ट करेंगे, वो उनकी इंद्रियों को संतुष्ट करेंगे। तो यहाँ पर शूर्पणखा और रावण का जो संबंध है वो कोई ऐसा बहुत कोई संबंध नहीं है ऐसा, है ना। अभी उसके आधार पर वो क्या करती है, तो शूर्पणखा जाती है और रावण को बहुत तीखे शब्दों में बोलती है। अभी 2 तरह के शब्दों में बोलती है। पहले वो राजा की कर्तव्यों के बारे में बताती है कि एक राजा को कैसे होना चाहिए। तो वो वाल्मीकि मुनि बहुत विस्तार से लिख रहे हैं कि एक आदर्श राजा को कैसे होना चाहिए। अभी वो बोल रही शूर्पणखा कि आदर्श राजा कैसे होना चाहिए। क्यों बोल रही है, क्योंकि उस राजा के राज्य में उसकी एक प्रजा है, उसके ऊपर अत्याचार हुआ है ना, इसीलिए वो बताती है। तो वो काफ़ी विस्तार से बताया, बहुत अच्छा है, इंस्ट्रक्टिव है। और दूसरा, अपने मोटिव को सिद्ध करने के लिए वो शब्दों को क्या करती है, मैनिपुलेट करती है, शब्दों को घुमा फिरा के बोलती है ना। उसका पर्पस दूसरा था। तो बोलती है कि तुम तो अपने राज्य में ही बैठे रहो, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हारे अस्त्र शस्त्र कुछ काम के नहीं, बेजान हो चुके हैं, और अपनी बैठे बैठे अपने डींगे हाँकते रहो, है ना, अपना डींगे हाँकते रहो। और यहाँ पर खर, दूषण, त्रिशिर 14,000 सैनिकों को मार दिया गया है, तुम भी चुपचाप बैठे हुए हो। तो ये राजा का कर्तव्य है ना। और तुम्हारी जो बहन है उसका इतना बड़ा अपमान हो गया है, ये मेरा अपमान नहीं हुआ है, तुम्हारा अपमान हुआ है। ये मेरी नाक नहीं कटी है, वो तुम्हारी नाक काटी गई है। तो ऐसे भड़काना, है ना। तो और फिर बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए वहाँ पर गई थी, तुम्हारे लिए मैंने इतना खतरा लिया, और तुम यहाँ चुपचाप बैठे हो। तो रावण बोलता है, हुआ क्या है, बताओ तो शूर्पणखा बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए गई, वहाँ पर वो राम की जो पत्नी है वो बहुत सुंदर है, वो उसको मैं लेने गई थी तुम्हारे लिए। और सीता देवी की सुंदरता के बारे में शूर्पणखा पूरा बताना चालू करती है कि सीता देवी का चेहरा ऐसा है, उनकी आंखें ऐसी हैं, है ना, उन्होंने ये वस्त्र पहने हुए, सब कुछ शूर्पणखा बोलना चालू करती है यहाँ पर। और बोलती है कि इतनी सुंदर स्त्री को मैं तुम्हारे लिए लेने गई थी और उन्होंने मेरे साथ ऐसा कर दिया, है ना, और तुम यहाँ पर चुपचाप बैठे हो, है ना। तो जब रावण सीता देवी की सुंदरता के बारे में सुनता है तो क्या होता है, रावण के अंदर वो भौतिक कामनाएं, जो काम है, लस्ट है, वो जागृत हो जाती है ना। और रावण जो है अभी ये नहीं सोचता है, यहाँ बताया गया है, रावण बोलता है कि मेरे रावण यहाँ बोल रहा है कि यस्य सीता भवेद भार्या यम न हिष्टा परिस्वजेत अति जीवेत स सर्वेषु लोकेषु अपि पूर्णदात। ये शूर्पणखा बोल रही है
कि सीता तुम्हारे लिए परफेक्ट है और तुम सीता के लिए परफेक्ट हो, है ना। और तुम अभी जाओ और सीता मेरे अपमान का बदला लो और या तो मार के आओ या अपहरण करके लेके आओ। तो अभी हम यहाँ से इस शिक्षा को लेते हैं, इस शिक्षा को समझते हैं कि इस समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे वस्तुएं हैं, ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो एक बद्ध जीव के भौतिक इच्छाओं को बढ़ाती हैं। उसको जैसे चिंगारी है, छोटी सी चिंगारी है ना, वो भौतिक इच्छा की, काम वासना की चिंगारी है। उसको अगर धीरे 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 फैन किया जाएगा तो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, है ना। तो इसी तरह से ऐसे बहुत सारे एजेंट हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और ये पूरा समाज का वातावरण ऐसा है कि एक जो बद्ध जीव है, जिस रोग से ग्रसित है, जिस भौतिक इच्छाओं से ग्रसित है, उसी रोग को बढ़ाने का कार्य करते हैं, है ना। जैसे हम देखते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री है, एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री है ना, ये पूरा कंज्यूमर सोसाइटी है। ये ऐसे ऐसे दृश्य बनाकर, या आजकल सोशल मीडिया है ना, सोशल मीडिया और अपग्रेड वर्जन हो गया, तो ये जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो हमें ये बताती हैं कि अगर हम इन सब का उपयोग करेंगे, जो बेचा जा रहा है, जो मॉल में दिख रहा है, जो हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं, जो हम कार्य कर रहे हैं, वो सब हमको आनंद देंगी। वो सारा वातावरण या वो ऐसे लोग या वो ऐसा मीडिया, वो हम सबको ये बार बार बता रहा है कि इससे आपको आनंद मिलेगा, ये आपके लिए बने हैं, अगर आप इनका उपभोग करेंगे तो आप सुखी होंगे। तो शूर्पणखा क्या कर रही है? रावण की जो लस्ट है उसको बढ़ा रही है। रावण ने अकंपन गया, पहली बार अकंपन गया और मारीच ने रावण को समझा दिया, उसके बाद रावण अपना चुपचाप बैठ था वहाँ पर, लेकिन शूर्पणखा ने क्या किया? उसको और अधिक। तो इसीलिए जो हम आसपास की वस्तुएं या आसपास के लोग हैं, जो हमारी भौतिक कामनाओं को या भौतिक इच्छाओं को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, है ना, या ऐसा बताते हैं कि अगर इन वस्तुओं का उपयोग करेंगे या ये कार्य आप कर लेंगे तो आप सुखी रहेंगे, वो ही हमारे विनाश का कारण बनने वाला है, वो ही हमारे बुद्धि को भ्रष्ट करने का कारण बनने वाला है, जो रावण के साथ में हुआ। तो इसीलिए संसार में बहुत सारे लोग प्रलोभन देने वाले मिल जाएंगे, है ना। आप ये खरीदो, आप नया ये लेके आओ, आप नया ये बनवाओ, आप नया ब्रांडेड ये लेके आओ। ये जितना भी सब चीज़ें दिखाई जाती हैं, कि जितनी भी सब चीज़ें दिखाई जाती हैं, और उसके तो वर्जन अभी अपग्रेड होते जा रहे हैं, उसका अभी यहाँ पे चर्चा नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे 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 वर्जन अपग्रेड होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, और लोग उसमें डूबते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं। उनको क्या लगता है कि मुझे अब इन सब चीज़ों से क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा, इस सब चीज़ों से सुख मिलेगा। तो अभी हम देख सकते हैं जो ये फिल्म इंडस्ट्री है या एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री है ना, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, ये सब चीज़ें क्या कर रही हैं? आप ये लगाओगे तो आप क्या बन जाओगे? ब्यूटी क्वीन बन जाओगे, है ना। आप इसका उपयोग करोगे तो अभी कभी आप वृद्ध नहीं होगे। आप ये फिल्म देख के आओगे तो आपको ऐसा कुछ नया जानने को मिलेगा, ऐसा कुछ नया होगा जो आज तक आपने कभी देखा नहीं होगा। आप ये मोबाइल का यूज करोगे तो आपको ऐसा हो जाएगा। आप सोशल मीडिया पे अपडेटेड नहीं हैं, आप इंस्टाग्राम पे नहीं, आप फेसबुक पे नहीं, आप कैसे, आप कौन से प्राणी हैं, कौन से प्लानेट से आए हैं, है ना। आप कोई भी वस्तुएं आप यूज नहीं करते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है? ये सब क्या है? शूर्पणखा के एजेंट्स हैं। ये मॉडर्न शूर्पणखा है जो आती हैं, हमें बताती हैं कि अरे ये इतनी अच्छी चीज़ है, इतना बढ़िया है, इसको तो यूज करना ही चाहिए, तुम्हारे भले के लिए, तुम्हारे अच्छे के लिए। तो क्या हो जाते हैं? अगर इच्छाएं प्यूरिफाइड नहीं हैं, शुद्ध इच्छाएं नहीं हैं, तो उसको क्या होंगे? हम रेसिस्ट नहीं कर पाएंगे। उसका रेसिस्ट को क्या बोलेंगे? उसका प्रतिकार नहीं कर पाएंगे, उसका प्रतिकार नहीं कर पाएंगे।
और उसके ट्रैप में चले जाएंगे, है ना। तो इसीलिए ये पूरा जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है ये सब इसी को बढ़ावा दे रही है ना। जैसे कि हम ट्रेन में जाते हैं या किसी कभी कभी यात्रा में जाते हैं तो आसपास के पूरे माहौल को देखते हैं। अकेले जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन भक्तों के साथ में होते हैं तो क्या होते हैं, एक सुरक्षित वातावरण में होते हैं। अगर अकेले ऐसे कोई मॉल जा रहा है या सिटी जा रहा है, इवन जो गृहस्थ भक्त हैं, जॉब करते हैं, वो भी इस चीज़ को अनुभव कर सकते हैं। जब वो जाते हैं, जॉब पर जाते हैं, लौट के आते हैं तो चेतना भी पूरा थक जाते हैं, है ना, क्योंकि ऐसे लोगों से मिल रहे हैं, ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं, वो ही सब इसी तरह से बात हो रही है। ये सुपर्णखा के सारे जो एजेंट्स हैं उन सब से बातचीत चर्चा हो रही, तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं प्रभावित तो होते हैं। तुरंत प्रभावित नहीं होते, तो धीरे 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 प्रभावित होते हैं। और फिर वो चीज़ें जो हमको पता है जो भक्ति के लिए प्रतिकूल हैं, जो भक्ति में हम बढ़ावा नहीं देंगी, वो हमारा खुद का विनाश करेंगी, उसको हम धीरे धीरे अच्छा समझना चालू कर देते हैं। इतना भी बुरा नहीं है, मॉडर्न सिविलाइजेशन इतनी भी बुरी नहीं है, इतना भी कटाक्ष नहीं करना चाहिए। कुछ तो अच्छा है, कुछ तो हम उपयोग कर ही सकते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे ये प्रभाव पड़ने लगता है। तो अभी रावण का क्या है ना, अभी जो फिल्म बनाने वाले हैं ना तो किसी के फ़ायदे के लिए बना रहे हैं, ना जो देखने वाला ना उसका फ़ायदा होने वाला है ना। तो ये जो जितने भी प्रलोभन करने वाले चीज़ हैं वो कोई हमारे भले के लिए नहीं है। इसके लिए हमें पूरा अच्छे से कन्विंस होना चाहिए कि मॉडर्न सिविलाइजेशन हमारे सुख के लिए नहीं बनी है, ये हमारा एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए बनी, हमारा इस शोषण करने के लिए बनी है ना। वो शोषण किए जा रही है और वो शोषण हमें क्या लग रहा है, सुखकारी लग रहा है ना। तो उसी तरह से अभी रावण को लग तो रहा है कि मेरा आगे चल के बहुत अच्छा होने वाला है ना, लेकिन वो अपने विनाश की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो फिर रावण को पूरा अभी विश्वास हो जाता है कि हाँ अब तो मैं जाऊंगा और ये अपना कार्य पूरा करके वापस आऊँगा। तो रावण फिर अपना रथ उठाता है और पूरे मार्ग से जाता है, लंका से लेकर जन स्थान तक वहाँ पे पहुँचता है और मारीच के पास फिर पहुँच जाता है ना। तो मारीच को आश्चर्य होता है कि अभी तो भेजा था, अभी तो लौटाया था, फिर आ गया, तुरंत आ गया इतनी जल्दी, अभी क्या हो गया। अब कौन से इसको मोटिवेशनल स्पीकर मिल गए, कौन सा उसने ऐसा सुन लिया कुछ, उसको फिर से मोटिवेशन जाग गया। सारे मोटिवेशनल स्पीकर भी ऐसे ही हैं, है ना। हाउ टू मेक फ्रेंड्स, खुद ने सुसाइड करके रखा है और बुक निकाली है कि फ्रेंड्स कैसे बनाए जाए, है ना। तो रावण आता है मारीच के पास में और बोलता है कि देखो मुझे अपने जो कजिन्स हैं, खर दूषण हैं, उनकी मृत्यु का बदला लेना है, अपनी बहन के अपमान का बदला लेना है जिसने मारा है। तो तुम सहायता करो और स्वर्ण मृग बनो, है ना, सोने के हिरण बनो, वो बन के जाओ और जब तुम बन के जाओगे तो राम को दूर ले जाना और थोड़े समय में लक्ष्मण भी दूर चले जाएंगे और फिर मैं सीता का अपहरण करके यहाँ से निकल जाऊँ, ऐसे, है ना। तो भगवान के साथ ट्रिक खेलना, है ना, भगवान के साथ ट्रिक खेलने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो भगवान के साथ ट्रिक खेलता है उसके साथ ही ट्रिक हो जाती है भगवान उसी के साथ ट्रिक खेल देते हैं, है ना। जो बहुत क्या मुंबई की भाषा में क्या बोलते हैं, साड़ा बनता है बहुत जो बहुत ज़्यादा चतुर बनता है भगवान के सामने, है ना, भगवान उसकी चतुराई पूरी निकाल देते हैं। तो वो अपनी चतुराई दिखाने का प्रयास कर रहा है रावण यहाँ पर कि ऐसा करूँगा, तुम सोने के हिरण बनना और दूर ले जाना और फिर सीता देवी का अपहरण कर लूँगा। तो जैसे ही मारीच ये सुनता है तो मारीच एकदम डर जाता है ना। और मारीच अब यहाँ पर अच्छी तरह से वो सलाह देना चालू करता है कि देखो जो तुमने ये योजनाएं बनाई है, ये जिसने भी तुमको योजना के लिए बोला हो या तुमने स्वयं बनाई, इसको तुम पूरी तरह से छोड़ दो, है ना। राम ने सभी जन स्थान के सारे राक्षसों को मार दिया है। राम सभी गुणों से परिपूर्ण है, वो स्वयं भगवान है,
स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ये मारीच बोल रहा है ना। और राम ने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, राम ने तो तुम्हारे साथ आगे से कुछ दुश्मनी नहीं लिया है ना, और खर दूषण ही सामने से आए थे, तो तुम क्यों ऐसा करना चाहते हो। और जो सीता है अपनी पवित्रता के द्वारा, अपनी सतीत्व के द्वारा पहले से ही सुरक्षित हैं, तो तुम कुछ कर नहीं पाओगे। और जिस तरह से सूर्य है और सूर्य की किरणों को अलग नहीं किया जा सकता है, उस तरह से राम और सीता को अलग नहीं किया सकता। ये रामायण में 3 बार आता है। हनुमान जी बोलते हैं, मारीच बोलते हैं, और एक जगह और आता है कि जिस तरह से सूर्य और सूर्य की किरणों को अलग नहीं कर सकते हैं, उसी तरह से सीता और राम को अलग नहीं किया जा सकता है ना। और फिर बताते हैं कि 25 साल पहले की घटना है। 25 साल पहले जब मैं विश्वामित्र मुनि के आश्रम में वहाँ पर जाता था और आश्रम के यज्ञशालाओं को भंग करता था, तो राम ने मुझे तीर मारा था, और तीर मारने के बाद मैं 100 योजन जाके गिरा था। तो मुझे क्या है, बहुत अधिक भय है, बहुत डर। उस समय भगवान कितने वर्ष के थे? 12 साल के थे। अभी वनवास को 13 साल हो गया, और विवाह के बाद भगवान अयोध्या में कितने वर्ष रहे? 12 साल। तो 12 और 13 25, इसलिए मारीच क्या बोला है? 25 वर्ष पहले। मतलब 12 साल के जब थे भगवान, तब उन्होंने ऐसा किया, तब मेरा ऐसा हालत कर दिया उन्होंने। तो तुम अभी तो वो पूरे तैयार हैं, और उनका पूरा 12 साल अयोध्या में रह के पूरा, वो तो राजा बनने वाले थे, वो तो अपने पिता की आज्ञा से यहाँ पर आए। तो इतने कम आयु में इतने महान योद्धा ने ऐसा कार्य किया, तो उनसे क्यों मुठभेड़ ले रहा हो? अभी भी तुम्हारे पास समय है, यहाँ से लौट जाओ, है ना। तो फिर मारीच बोलता है कि तुम्हारे पास क्या लंका में स्त्रियों की कमी है क्या? तुम्हारे पास समृद्धि की कुछ कमी है क्या? है ना। तुम्हारे पास सोने की लंका है, वहाँ कोई नहीं पहुँचने वाला है, तो क्यों सोच रहे हो, क्यों विचार लेके आ रहा है ना। जब कोई बहुत हठी है तो उसको बहुत अलग अलग तरह से समझाया जाता है। तो मारीच भी क्या है, रावण को अलग अलग तरह से समझा रहे हैं। फिर भगवान राम का गुणगान कर रहे हैं, भगवान राम के बल को बता रहे हैं, है ना। फिर ऑलरेडी जो ऐश्वर्य है लंका का वो बता रहे हैं, अलग अलग तरह से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और फिर मारीच बताता है कि कुछ समय पहले की बात है कि मेरे ऐसे 2 आसुरी मित्र थे, तो उन्होंने कहा कि जन स्थान में जाके क्या करते हैं, पंचवटी में हमला करते हैं, आक्रमण करते हैं। तो मैं भी उनकी बात में आ गया, तो हम तीनों राक्षस का रूप लेके गए आक्रमण करने। तो राम ने 3 बाण निकाले, और 3 में से 2 बाणों से तो मेरे मित्रों को मार दिया, और मैं वहाँ से भाग गया। और भगवान क्या है, कायरों पे बाण नहीं चलाते हैं, इसीलिए बाण क्या वापस चला गया। तो 2 बार मेरे साथ ऐसा एनकाउंटर हो चुका है 2 बार हो चुका है, अब मैं तीसरी बार अब नहीं जाने में। और मेरी तो ऐसी स्थिति है, जहाँ भी मैं देखता हूँ राम ही दिखते हैं मुझे बाण लिए हैं, धनुष बाण लिए राम ही दिखते हैं, है ना। रामम एव ही पश्यामि रहिते राक्षसेश्वरा दृष्टा स्वप्नम गतम रामम उद्ब्रह्मामि विचेतना। कि जब मैं सोता हूँ, स्वप्न में होता हूँ या जागता हूँ, हर जगह राम ही दिखते हैं मुझे, है ना। और अगर कोई रा शब्द बोलता है, रत्न, तो मुझे सबसे पहले राम ही याद आते हैं। इतना मैं डरा हुआ, इतना भयभीत हूँ, है ना। तो यहाँ भागवतम से बताया गया है कि जहाँ पर नारद मुनि बोलते हैं, कामा द्वेषात् भयात् स्नेहात् यथा भक्ते वस्वरे मनः आवेश तद अघम हित्वा भवस तम तद गतिम गता। कि भगवान को कोई कैसे भी याद करे, चाहे काम से याद करे, चाहे द्वेष से याद करे, चाहे भय से याद करे,
या स्नेह से याद करे, तो भी उसका क्या हो जाता है, शुद्धिकरण हो जाता है, भगवान को प्राप्त कर देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि काम से याद करना है, द्वेष से याद करना, भय से याद करना, यहाँ ये नहीं बोलना है। ये नारद मुनि बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को, है ना। क्यों बोल रहे हैं नारद मुनि ऐसा कि काम से भी याद करो? नारद मुनि इतने खुश हैं कि बोल रहे हैं बस याद तो करो। खुशी खुशी में नारद मुनि बोल रहे हैं, कामात द्वेषात भयात स्नेहात। कुब्जा ने काम से याद किया, शिशुपाल ने द्वेष से याद किया, कंस ने भय से याद किया, और गोपियों ने स्नेह से याद किया, और सबको भगवान ने क्या कर दिया, शुद्ध कर दिया। लेकिन भगवान को कैसे याद करना है, अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, अनुकूल तरह से याद करना है। ऐसा नहीं कि मैं इतना बड़ा असुर बन जाऊंगा फिर भगवान को हमेशा याद रखूंगा। असुरों को भी भगवान भगवत धाम भेज देते हैं, तो भक्ति तो कर ही नहीं पा रहा अच्छे से, तो ऐसा असुर बनूंगा, ऐसा असुर बनूंगा कि भगवान आएंगे मुझे मारने के लिए और फिर मैं भगवत धाम जाऊंगा। ऐसे आजकल के लोग सोच सकते हैं। तो अभी ये मारीच जो भी कैसे याद कर रहा है भगवान को, भय से याद कर रहा है ना। तो फिर जब मारीच इस तरह से बोलते हैं, इतने भयभीत हैं और हर जगह राम को देख रहे हैं, राज शब्द से ही डर रहे हैं पूरा, तो मारीच के बातों का रावण पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो जब किसी व्यक्ति पर भौतिक इच्छाएं भौतिक इच्छाओं से क्या हो जाता है, पूरा ग्रस्त हो जाता है ना। अनावृत, वो क्या श्लोक है भगवद गीता में, आवृत्त ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिण काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनिलेन, आवृत्त ज्ञान में, आवृत हो गया, पूरा चेतना आवृत हो गई है, उसका ज्ञान क्या हो गया, चला गया। तो जब किसी व्यक्ति का भौतिक इच्छाओं से ग्रस्त हो जाता है तो उसको सही सलाह समझ में नहीं आती है। तो मारीच ने 2 बार समझाया, है ना, उसके बाद भी रावण को कुछ समझ में नहीं आया। इसमें बहुत शॉर्ट में हमने डिस्कस किया। वाल्मीकि रामायण में 3 अध्याय हैं जिसमें मारीच रावण को समझा रहे हैं, और उसके बाद भी क्या रावण क्या बोलता है, क्योंकि उसको इतना अहंकार है, इतना प्राइड है, उसको समझ में नहीं आया मनुष्य क्या है ना। कोई बोले कि मुझे चींटी से बहुत डर लगता है, कहीं चींटी मुझे मेरी हत्या ना कर दे, सुबह उठ के चींटी ने मुझे मार दिया, ऐसा कोई सोचेगा? तो रावण के लिए मनुष्य ऐसे हैं। रावण का ब्रेकफास्ट लंच डिनर मनुष्य हैं, पशु पक्षी हैं, वानर हैं, ये सब है ना। तो रावण बोलता है कि देखो तुम्हारा मरना तो तय है, या तो मैं तुम्हें मार दूंगा या राम तुमको मारेंगे, तुम्हारी मृत्यु तो तय है ना। इसीलिए तुम्हें मेरा आदेश मानना पड़ेगा, है ना। और यहाँ मारीच फिर से रावण को डांटता है और बोलता है कि ठीक है अभी मेरा मरना तय है, तो रावण के हाथ तो मैं नहीं मरूंगा, राम के हाथ ही मरूंगा, है ना। राम के हाथ मरे लेकिन रावण के लिए मरे, है ना। तो फिर मारीच ने बोला कि ठीक है तुम अभी छुप जाओ और मैं स्वर्ण मृग का रूप लेता हूँ और स्वर्ण मृग बन के जाऊँगा, और जब राम और लक्ष्मण चले जाए तो तुम्हें जो कार्य करना है वो करो। तो इस तरह से पूरी योजना बनाकर रावण ने भगवान को प्रलोभित करने का प्रयास किया, भगवान के साथ ट्रिक करने का प्रयास किया, है ना। तो अभी ये जो गोल्डन डियर, ये स्वर्ण मृग का जो पास टाइम है, इसको कभी कभी ऐसा भी बताया जाता है कि सीता देवी हिरण को देख के मोहित हो गई, है ना। और जब सीता देवी हिरण को देख के मोहित हो गई तो उसके कारण उनका अपहरण हो गया, है ना। तो कभी कभी ऐसे तुलना की जाती है कि जीव जो होता है भगवान की शरण में होता है, वो भी एक शिक्षा है, लेकिन उस स्तर पर हम इस लीला को नहीं देख सकते हैं कि जो जीव होता है भगवान की पूरी शरण में होता है, अब भगवान की सेवा करने में उसे पूरा आनंद प्राप्त होता है। लेकिन जब जीव जो है भगवान की सेवा को छोड़कर इस संसार के इंद्रिय विषयों की तरफ आकर्षित होता है तो जीव का क्या हो जाता है, अपहरण हो जाता है। तो वो भी एक लेवल की शिक्षा है। लेकिन सीता देवी ऐसे प्रलोभित नहीं हुई, है ना, ऐसे आकर्षित नहीं हुई,
वो हम देखेंगे वो क्या बोलती है भगवान राम को। तो ना तो वो आकर्षित हुई ना प्रलोभित हुई, वो जानती थी कि अभी हमको क्या करना है ना। वो पूरा एक सोच समझ के पूरा लीला का आयोजन किया है भगवान राम ने और सीता देवी ने। ऐसा नहीं हुआ है कि कोइंसिडेंटली ऐसा कुछ हो गया है ना। तो वो भी एक शिक्षा श्री वैष्णव में बताया जाता है कि जीव भगवान के संरक्षण में है, पूरी तरह से आनंदित है, और जैसे ही विषय वस्तुओं की तरफ आकृष्ट होता है वैसे ही उसका अपहरण करके उसको भौतिक जगत में भेज दिया जाता है। तो जैसे सीता देवी का अपहरण रावण ने किया है ना। तो मारीच जो है अभी स्वर्ण मृग का रूप लेता है, और स्वर्ण मृग का रूप लेने के बाद बहुत सुंदर मृग बनता है ना। ऐसा मृग था जो जंगल में आज तक देखा नहीं गया था 13 साल में। मृग जो होते हैं, जो हिरण होते हैं, वो कैसे जानवर होते हैं सामान्यतः? बहुत ही किस तरह से, टिमिड बोलते हैं इंग्लिश में, बहुत नाजुक, डरपोक है ना, डरपोक नाजुक ऐसा बोल सकते हैं। मतलब थोड़ा भी हलचल हुआ, थोड़ी भी आवाज़ आई या थोड़ा भी शत्रु जैसा लगा तो तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं है ना। तो जब वो मृग आता है पंचवटी के पास में तो आसपास के जानवर भागना चालू कर देते हैं। आसपास के जो पशु पक्षी हैं वो भागना चालू कर देते हैं, क्योंकि असुर अपना रूप भी बदल ले तो असुर जैसे वाइब्रेशन तो रहेंगे, वो वाइब्रेशन तो नहीं छुप पाएंगे। रूप तो छुप गया, रूप तो दिखा दिया, लेकिन आसुरी वृत्ति तो कॉन्शियसनेस के थ्रू बाहर जाएगी। तो ये पशु पक्षी समझ जाते हैं, क्योंकि हम पंचवटी का चित्र देखेंगे, पेंटिंग देखेंगे तो उस जो वहाँ पर पर्णकुटी बनी हुई है उसके आसपास सभी जानवर वहीं पे घूम रहे हैं, सब वहीं आसपास। सीता माता, बहुत सारे पक्षी हैं, ऐसे कुछ कबूतर हैं, उनको दाना डाल रहे, ऐसे आसपास ही जीव जंतु हैं। तो किसी को कोई डर नहीं है। हम देखते हैं ऐसे ऋषि मुनियों के आश्रम होते थे, उन आश्रमों के पास में जीव जंतु घूमते रहते थे, क्योंकि जीव जंतुओं को पता है कि ये हमारा नुकसान नहीं करेंगे है ना। और ऋषि मुनियों को पता है कि ये भगवान की संतान है, तो उनका पालन पोषण करना है। आज हम देखते हैं किसी जैसे गौ माता के पास में जाते हैं तो वो डरती हैं। क्यों डरती हैं? क्योंकि इतने सारे अनुभव हो गए, जो भी मिलता है बस डांट रहा है या लाठी से मार रहा है। तो पशु पक्षियों में भी क्या हो जाता है, डर जैसा बन जाता है, वो हर किसी से डरना चालू हो जाता है। लेकिन यहाँ पंचवटी में कैसा है कि पशु पक्षी भी क्या है वहीं आसपास घूम रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये हमारा अच्छे से हमको रखने वाले हैं। लेकिन जैसे ही वो स्वर्ण मृग अंदर आता है वैसे सारे पशु पक्षी भागना चालू हो जाते हैं। तो ये मृग की सुंदरता के बारे में वाल्मीकि मुनि यहाँ बता रहे हैं काफ़ी विस्तार से। तो लक्ष्मण जी जब देखते हैं कि ये तो सोने का मृग है और ये तो बहुत ही विचित्र दिखाई दे रहा, ये मारीची है जो छुप के आया है, तो लक्ष्मण जी समझ जाते हैं। तो सीता देवी वहाँ बोलती हैं, आर्यपुत्रो अभिरामो असौ मृगो हरति मे मनः आन्या एनम महाबाहो क्रीडार्थम न भविष्यति। तो यहाँ बता रहे हैं सीता देवी बता रहे हैं कि क्रीडार्थम मतलब ये हमारे खेलने का एक साधन बनेगा। खेलने का साधन बनेगा मतलब ये हमारे साथ खेल नहीं रहा है, हम इसके साथ खेलेंगे। तो थोड़े से गुह्य वाक्य हैं कि ऐसा नहीं है कि ये हमको ट्रिक करके चला जाएगा। ये हिरण आया है और प्रलोभित करके हमको ट्रिक करके और ऐसी परिस्थिति बनेगी हम दोनों अलग हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हम इसके साथ खेलेंगे, हम इसके साथ खेलेंगे मतलब हम इसको माध्यम बनाएंगे यहाँ पे अवतार लेने का। तो सीता देवी को पता है सीता देवी कौन है, जो मायापति हैं उनकी पत्नी है। तो वो कैसे एक हिरण से आकृष्ट हो सकती है, कैसे एक हिरण को प्रलोभित कर सकता है। और वो बोलती हैं कि आप इस हिरण मुझे बहुत सुंदर लग रहा है, इसको आप पकड़ के लेके आओ और इसको मैं कौशल्या माता को या भरत को गिफ्ट दूंगी। वनवास से हम आए हैं तो वनवास का एक गिफ्ट है, तो ये मैं दूंगी। और अगर ये मारीच निकला, अगर कोई राक्षस निकला तो इसको आप मार देना, है ना।
अब इस पे क्या बोलते हैं, कई लोग ऐसे मूर्ख लोग क्या बोलते हैं कि भगवान राम क्या करते थे, वनवास में मांस खाते थे, क्योंकि उन्होंने हिरण को मारने के लिए गए, है ना। तो पूरा वृत्तांत में कहीं भी ऐसा नहीं है ना। और वाल्मीकि रामायण में ऐसे बहुत सारे, कई जगह ऐसे श्लोक आते हैं जहाँ पर ऐसा वर्णन ही नहीं है। मतलब लोग जो, मतलब कलयुग के लोगों की स्थिति ऐसी है कि भगवान के चरित्र में जो कुछ भी कमी नहीं है उनमें भी गलती निकालना चालू कर देते हैं कि भगवान ने वनवास में मांस खाया। तो सीता देवी क्या बोल रही हैं, या तो आप इसको लेके आओ, इसको उपहार के रूप में मैं कौशल्या माता या भरत को दूंगी, या फिर अगर ये राक्षस हुआ तो उसको मारना, तो मृग छाल आपके आसन के काम आएगी। तो इस तरह से सीता देवी ने कहा। ओके, तो अभी ये जो पूरा पास टाइम है उसके बारे में हम देखेंगे। तो ऐसा आपस में क्यों हुआ, है ना, भगवान को ऐसा क्यों लीला करना पड़ा, और सीता देवी को भगवान राम को ऐसा क्यों भेजना पड़ा। तो भगवान ने जो देवी देवता हैं उनको आश्वासन दिया था कि आप वानरों के वानर, रीछ, भालू, उनके वंश में आप जन्म लीजिए और मैं आपकी सहायता से रावण को मारूंगा। तो जो भगवान ने देवताओं को आश्वासन दिया था उसको पूरा करना था, है ना। और भगवान को अपने और भी कई भक्त हैं, हनुमान जी हैं, जटायु हैं, सबरी हैं, सुग्रीव हैं, उनके साथ भी क्या करना था, आदान प्रदान करना था, है ना। और सीता देवी अरण्य कांड के प्रारंभ में ऐसे एक उपदेश देती हैं भगवान राम को। क्या होता है उसमें, वो आता है कि एक बार क्या हुआ, एक ऋषि थे जो बहुत ही शांत स्वभाव के थे। तो इंद्र ने क्या किया, उनके झोपड़ी के बाहर एक तलवार रख दी। अभी तलवार रख दी तो ऋषि क्या रोज तलवार को देखते थे, देख रहे हैं। तो उनको भी इच्छा हुई थोड़ा तलवार उठा के देख लेते हैं क्या है। तो तलवार उठा लिया उन्होंने, तलवार उठा के उसको चलाना भी चालू कर दिया और हिंसा कर दी, है ना। तो सीता देवी बोलती हैं भगवान राम को कि एक पुरुष है उसको 3 कार्य नहीं करना चाहिए। पहला क्या है, कभी असत्य नहीं बोलना चाहिए, कभी अशुभ शब्द नहीं बोलना चाहिए, है ना। जो दूसरे की जो पत्नी है ना, उनका विचार नहीं करना चाहिए। और तीसरा है बिना शत्रुता के कटु शब्द या कटु व्यवहार नहीं करना चाहिए। बिना शत्रुता के मतलब बिना शत्रुता के हिंसा नहीं करना चाहिए। तो अगर रावण को मारना है तो रावण ने कुछ ऐसा कार्य किया हो तब तो उसको मारेंगे। भगवान तो परमात्मा रूप में है, वहाँ पर परमात्मा रूप में एक स्विच ऑफ कर दें रावण का तो रावण वहीं मर जाएगा। लेकिन अगर रावण को मारना है तो रावण को मारने के लिए कोई शत्रुता जैसा कुछ प्लान होना चाहिए, कुछ प्लॉट होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होगा कि ये स्वर्ण मृग का लीला किया जाए, जिससे वो रावण अपहरण करके ले जाएगा। और भगवान ने इसी अरण्य कांड के प्रारंभ में अलग अलग ऋषि मुनियों को आश्वासन दिया था कि जितने भी असुर हैं उन सबको मैं मारूंगा। तो काफ़ी को मार दिया था और रावण और जो रावण के साथ में थे उनको मारना बाकी था। तो इसीलिए और विभीषण शरणागति के पास टाइम में भी भगवान बोलते हैं कि मैं अपनी उंगली के जो सिरा है उससे मैं सारे राक्षसों को, दानवों को, सबको मार सकता हूँ, है ना। मुझे ऐसा नहीं कि ये विभीषण गुप्तचर होगा या छुप के कुछ हमारा पता करके ले जाएगा और वापस वहाँ पे बताएगा। ये सब डरने की ज़रूरत नहीं है। एक उंगली के सिरे से भी मैं सारे राक्षसों को, दानवों को, पिशाचों को, सबकी मैं मार सकता हूँ, है ना। तो भगवान वैसे ही मार सकते थे रावण को, लेकिन ये सीता देवी और भगवान राम ने इस तरह से ये लीला किया जिससे वो उनसे अलग हो जाए। इसके आगे अभी क्या होता है, भगवान जाते हैं, लक्ष्मण जी से बात होता है, भगवान राम की क्या स्थिति होती है, फिर हम वो कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। किन्हीं का कोई प्रश्न है पूछना? यस। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु, अभी जो भगवान राम और सीता माता के बीच में जो गूढ़ गुह्य संवाद था या सीता हरण के पीछे का जो ये बताया, ये इससे हम जो वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं जो हमारे पास यहाँ पे गुरु महाराज के द्वारा लिखित है, उसमें ये सब वर्णन नहीं है। उसमें तो जब माता सीता हिरण को देखती है, उसमें बोलती है कि मैं इस हिरण को देख के बहुत विमोहित हो गया हूँ और कैसे भी करके आप मुझे भी हिरण लेके आइए और आवश्यक हो तो उसको मार भी दीजिए ताकि मैं कौशल्या माता, ऐसा वर्णन उसमें आता है। तो ये गुह्य संवाद ये फिर कहाँ आता है? ये श्लोक है, ये जो मैंने श्लोक पढ़ा, आर्य पुत्रो अभिरामो असो मृगो हरति में मना आनाय एनम महाभावो क्रीड़ा अर्थम। ये हमारे खेल का साधन बनेगा, इससे हम अपने पास टाइम को आगे बढ़ाएंगे। तो वहाँ पर और उसमें और भी आगे श्लोक आते हैं कि इस स्वर्ण मृग के माध्यम से हम अपनी लीलाओं को आगे बढ़ाएंगे। तो वो श्लोक उसमें नहीं है, वो संक्षिप्त रूप है, एक संक्षिप्त रूप से बताया गया, फिर विस्तार से पढ़ सकते हैं। लेकिन कम से कम उसमें ये तो है कि जो लोग भगवान राम पे आरोप लगाते हैं कि मांस खाया, वो तो उसमें क्लियर है कि उपहार की तरह देना चाहते थे, या असुर हुआ तो उसको मार के मृग छाल आसन की तरह उपयोग करेंगे। यस। हरे कृष्ण। मेरा प्रश्न है कि जो मरीज है उनको भगवान राम ने 12 वर्ष की उम्र में मारा नहीं था, मतलब तीर मार लिया था। और उसके बाद फिर उनको 13 साल हो गए जब वो वापस गए थे। तो जब भगवान ने मरीज को मारा था तब वो जो ऋषि थे उनके साथ गए थे, तब तो उनका विवाह भी हुआ था 12 साल में। 12 साल में विवाह हुआ था भगवान का? हाँ, 12 साल में विवाह हुआ था। तो ये सच है? तो और क्या, झूठ कैसे है ये बताइए? नहीं, आप ये बताइए झूठ कैसे है? तो सच्ची है फिर तो सच्ची है ना। नहीं, अगर आप उसको साबित कर सकें कि झूठ है तो फिर चर्चा करें, आपको खुद बता सकते हैं। मतलब हाँ, तो रामायण में शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र मतलब भगवान की वाणी। हम ये क्यों हमें सब डाउट आते हैं? कूप मंडूक न्याय, कुएं का मेढक। कुएं का मेढक स्टोरी याद करने से ये सारी सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। हम रामेश्वरम गए, हमको सेतु नहीं दिखाई दिया। लंका ये है कि लंका कहीं दूसरी जगह है। भगवान का 12 साल में विवाह कैसे हुआ? हम सब अपने अनुभव से भगवान का आकलन करना चाह रहे हैं। जो हमें अपने जीवन के अनुभव हैं, हम सोचते हैं भगवान के जीवन के भी ऐसे होना चाहिए। इस संसार में भी विवाह इस समय होता है, तो भगवान का इतना जल्दी कैसे हो गया? भगवान 12 वर्ष के, सीता माता 8 वर्ष के, तो ऐसे किस समय हो सकता है? तो हम अपने छोटे से कुएं में हैं और कुएं का जो ज्ञान पता है उसके आधार पर बाहर का सागर को नापने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। भगवान तो नाक से भी प्रकट हो सकते हैं। वराह अवतार के रूप में प्रकट हुए ना, अभी कैसे हुए भगवान? इसके पीछे क्या साइंटिफिक रीज़न है? इसको कैसे समझेंगे? समझना नहीं है, ये अचिंत्य है। ठीक है। यस। जैसे भागवत में आता है कि भगवान का नाम कोई किसी प्रकाश लेता है तो समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। लेकिन मारीच तो भयभीत हो रहा, भगवान का नाम लेने से पूरा राम का राग सुनता हूँ भयभीत। नहीं, ऐसा नहीं है कि भगवान का नाम किसी भी तरह लेता है वो भय से मुक्त हो जाता है, ऐसा है? क्या श्लोक है? उसको आप देख श्लोक बताइए। उसमें अजामिल के वृत्तांत में यह है कि कोई किसी तरह से भी नाम ले उसको, उनको फ़ायदा होगा।
जैसे एक बच्चा है, उसको पता नहीं कि अग्नि जला देती है, लेकिन फिर भी वो उसमें हाथ लगाएगा तो जलेगा, उसको पता नहीं पता। तो भगवान का नाम कोई कैसे भी लेगा उसको फ़ायदा हो, भय से मुक्त हो जाता है। अब दिखाइएगा, श्लोक दिखाइएगा पीछे और यहाँ पे। तो जी जैसे हमें बताते हैं कि भगवान जो दिखाई करते हैं तो शिक्षा देने के लिए की शिक्षा एक प्रॉपर सिस्टम फॉलो किया जाए। और जैसे आपने बताया कि जो जैसे वही है बहुत वही चीज़ें सीता माता के बारे में बताया, तो प्री प्लान रखते हैं कि भगवान आते हैं, उनका स्पेसिफिक रीज़न होता है, तो उसको पूरा करके वो चले जाते हैं। तो फिर कोई नॉर्मल व्यक्ति समझेगा कि भगवान ने जो भी लीलाएं की वो तो प्री प्लान की, लेकिन मेरे जीवन में जो घटनाएं हो सकता है वो अलग हो, तो उसको ऐसी शिक्षा के रूप में कैसे देखते हैं? तो प्री प्लान अगर पता चला, उससे क्या मतलब क्या शिक्षा नहीं मिलेगी? जैसे प्री प्लान पता चलेगा क्योंकि ये तो भगवान लीलाएं प्री प्लान नहीं, प्री प्लान नहीं है, इसको प्री प्लान नहीं बोल सकते। भगवान ने सीता माता के साथ बातचीत करके उसको प्लान किया। प्री प्लान मतलब फिर तो हर चीज़ वैसे ही होना चाहिए ना। हमारी प्लानिंग है, भगवान प्लानिंग कर रहे हैं कि इस तरह से रावण को मारना है, लेकिन उसके माध्यम से शिक्षाएं दे रहे हैं ना। प्री प्लानिंग करने से ऐसा नहीं कि भगवान ने सब कुछ प्लान किया है, सब वैसे ही मतलब प्री प्लानिंग से हमें क्या लगता है सब लीला चल रही है, लेकिन भगवान ने इवन जो असुर भी मरे उनको भी मोक्ष प्रदान किया। जटायु उनकी मृत्यु हुई तो भगवान थोड़ी चाहते हैं कि उनके भक्तों की मृत्यु हो, तो भगवान की यहाँ प्लानिंग भी चल रही है और अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान चल रहा है। तो क्वेश्चन में एग्जैक्टली समझ नहीं पाया, प्री प्लानिंग है तो उससे क्या है? क्वेश्चन ये था कि मेरा जो वर्कशॉप प्री प्लान, तो उसमें जो असुरों को मारना है वो पहले से डिसाइड होता है कि ये असुर मरेंगे या मरेंगे नहीं, इनको मारना है, इन असुरों को मारना है। नहीं, पहले से डिसाइड इस तरह से होता है कि भगवान ने देवताओं को आश्वासन दिया है कि मैं जाऊंगा, अवतार लूंगा, आप भी आइएगा, इस क्षेत्र में आइएगा और असुरों को मारना। इस तरह से प्लानिंग है। जैसे एक और उदाहरण लें, जैसे मैंने एक कोई सन्यासी उनके लेक्चर में सुना था कि भगवान का प्लानिंग था कि पूरे संसार में कृष्ण भक्ति का प्रचार हो, और उसको मूर्तिमान किया प्रभुपाद जी ने। तो कोई सोचे भगवान का प्लानिंग है ही, पूरे संसार में तो प्रचार हो गई, तो भगवान का तो ऑलरेडी प्लानिंग है, अभी मैं कुछ करूं नहीं करूं वो तो प्लानिंग है ही भगवान का। लेकिन उसमें कौन साथ आए? जैसे अभी कोई भी प्रभुपाद जी कोई भी वर्णाश्रम है वो तो फैलेगा, तो अभी मैं क्या करूं, मैं बैठा रहूँगा अपना, वो तो होने वाला है। तो प्लानिंग है, पृथ्वी ते जत आदि नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुए मोर नाम, ये प्लानिंग भगवान का इच्छा है, प्लानिंग है। अभी उसमें कौन पार्ट लेगा वो देख। तो भगवान का प्लानिंग है रावण को मारना है, अभी कौन असुर कौन जो देवता हैं कौन लेने वाले हैं वो उनके ऊपर है। तो प्री प्लानिंग से ऐसा नहीं है कि सब अपने आप ऑटोमेटिक मोड में चल रही है, कोई अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का उपयोग दुरुपयोग नहीं कर रहा है। आपने बताया कि शूर्पणखा के रिजल्ट में जो भी हमें प्रलोभन देते हैं तो हमें उनसे दूर रहना चाहिए। लेकिन आजकल की जॉब वगैरह ऐसे है कि हम खुद ही लोगों को प्रलोभन देते हैं, हमें देना पड़ता है। कुछ टारगेट दिए जाते हैं तो हम खुद ही लोगों को प्रलोभन देते हैं कि आप ये कर लीजिए, आपको फायदा होगा। जैसे बैंक में लोन दे दीजिएगा, आप ले लीजिए, प्रलोभन देना पड़ता है हमें। तो इसीलिए ये भी जो भी ये जॉब्स हैं, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, वो भक्ति के लिए एक प्रतिकूल है, छोड़ देना चाहिए जितना संभव हो छोड़ देना चाहिए, नहीं तो हम भी शूर्पणखा के एजेंट बन जाएंगे और दूसरों को प्रलोभन देंगे, उसमें उनका भी फ़ायदा नहीं है, इधर भी फ़ायदा नहीं, दोनों बस कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए हैं और दिखा रहे हैं कि हम दोनों के फ़ायदे के लिए, ऐसे ही है। तो यथासंभव इसीलिए अपना सिस्टम हमें क्रिएट करने का प्रयास करना चाहिए। तो अभी ऐसे परिस्थिति में है तो जितना उस चीज़ को हटाया जा सके, जितना अवॉइड किया जा सके उसको हम प्रयास करना चाहिए, नहीं तो फिर वही
हम समझे भी हैं चीज़ों को, हम जानते भी हैं और फिर भी वही कार्य कर रहे हैं तो फिर वो सही नहीं है। और अगर जानते भी नहीं, फिर इग्नोरेंस इज ब्लिस, वो भी नहीं होना चाहिए कि हम जानते नहीं थे हमने ऐसा किया। तो जानने के बाद बेटर है फिर वो कार्य हमें नहीं करना चाहिए यथासंभव। ओके, हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, भगवान श्री रामचंद्र की जय, श्री वाल्मीकि रामायण की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।